आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। आइए दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक न्यूज़ चैनल मालेगांव में। मैं जाबिर शाह आज एक बार फिर आपसे मुखातिब हुआ हूँ एक बड़ी बहस के साथ कि मालेगांव शहर में ही नहीं पूरे भारत में लॉकडाउन जब से लगा है तब से लेकर मालेगांव शहर के बड़े त्यौहार जैसे शब बारात हो, ईद हो, रमज़ान की तरावी हो, नमाज जुमा हो, बकरीद का त्यौहार हो या फिर मुहर्रम का त्यौहार हो, मालेगांव शहर की आवाम की एक ख़राब इमेज मालेगांव शहर से पूरे हिंदुस्तान में गई हुई है कि मालेगांव शहर एक फसादी शहर है, वहाँ ब्लास्ट हुए हैं, वहाँ पे दंगे फसादात होते हैं, उसकी इमेज पूरे हिंदुस्तान में ख़राब है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी इमेज की तरफ ले चलते हैं जो मालेगांव शहर की आवाम ने पूरे देश पूरी दुनिया को बता दिया कि मालेगांव शहर की आवाम सिर्फ ख़राब प्रदर्शन ही नहीं, यहाँ की आवाम नाम ख़राब करने में ही नहीं, नाम बनाने में भी कितनी साबित कदम रहती है। ये शब बारात के त्यौहार पे जो इतना अजीम त्यौहार होता है जो साल में एक मरतबा आता है, जिस पर मालेगांव शहर के तमाम ही बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बुज़ुर्गों से लेकर हर एक कब्रिस्तान जाता है अपने मरहूमीन की कब्रों पर। लेकिन लॉकडाउन के चलते जो शासन ने आदेश दिया कि कहीं भी भीड़ भाड़ ना की जाए, उसी के ऊपर इस शहर की आवाम ने अमल करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा कोऑपरेट करते हुए कब्रिस्तान नहीं गए, शब बारात अपने घरों में मनाई। उसी के साथ साथ रमज़ान मुबारक का पाक व मुबारक महीना आया जिसमें तरावी का इत्माम होता है, लेकिन मालेगांव शहर की आवाम ने तरावी भी अपने घरों में पढ़ी, नमाज जुमा भी अपने घरों में पढ़ी और ईद का जो साल भर का एक सबसे बड़ा त्यौहार होता है, ईद का जैसा त्यौहार भी ईदगाहें सुनसान रही, ईद की नमाजें भी इस शहर की आवाम ने अपने घरों पर गुजार कर अमन को बरकरार रखा, लॉकडाउन को बरकरार रखा और कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने में साबित कदम रही। उसी के बाद बकरीद का त्यौहार आया, बकरीद के त्यौहार के ऊपर भी शहर की आवाम ने वैसे ही मुजाहरा किया जैसे पिछली तरह शब बारात और ईद पे किया। और आज फिर मुहर्रम का त्यौहार जो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत, करबला की शहादत के ऊपर 10 तारीख और 11 तारीख को जो मुहर्रम मनाया जाता है, ताजिया बनाकर करबला ले जाया जाता है। लेकिन मालेगांव शहर की आवाम ने इस पर भी साबित कदम रहते हुए बराबर हुकूमत के आए हुए आदेश पर मालेगांव शहर के पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी आदेश दिए गए थे उस पर अमल करते हुए पूरी तरीके से अमन को बरकरार रखा। इससे पता ये चलता है कि शहर की आवाम ने इस देश के साथ, इस मुल्क के साथ कितनी वफ़ादारी, कितनी ईमानदारी से काम किया। और इसी के ऊपर एक तफसीली गुफ्तगू हम आज मालेगांव शहर के अपर अधीक्षक पुलिस उनसे मुलाकात करने आए हैं, उनसे बात करने आए हैं। क्या वो इस शहर की आवाम के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या समझ रखते हैं, इस शहर की आवाम ने उन्हें कितना कोऑपरेट किया है, कितना साथ दिया है। आइए हम उनसे जानेंगे, उनसे मुलाकात के बाद उनसे सुनते हैं क्या वो इस शहर की आवाम को या इस देश के आवाम को, इस मुल्क की आवाम को मालेगांव शहर की तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं और इस शहर की आवाम के बारे में वो क्या सोच रखते हैं। आज मुहर्रम का आखिरी दिन है। मैं सभी मालेगांव वासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास करके ताज़ियादारों का, जिसमें शहर ताज़िया समिति के शफीक राना साहब हैं, सुन्नी ताज़िया समिति के जावेद अनवर साहब हैं, शिया समुदाय के राजू हुसैनी साहब हैं। इन्होंने पुलिस प्रशासन को अच्छा सहकार्य किया। शासन ने जो गाइडलाइंस दी थी उसी हिसाब से आज तक का मुहर्रम मनाया गया। कोई भी सूचना का वायलेशन नहीं किया। जो भी पुलिस प्रशासन ने आपको आह्वान किया था उसको अच्छे से आप लोगों ने समझा, उसका पालन किया। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में भी जो प्रशासन की ओर से आपको गाइडलाइन दी जाएगी उसी हिसाब से हम लोग प्रशासन को सहकार्य करोगे और जो आने वाला टाइम है इससे हम लोग जल्दी उभर पाए। शुक्रिया। कोरोना के इस मुश्किल दौर में मालेगांव शहरवासियों ने दिखा दिया है कि मालेगांव शहर की जो इमेज बाहर थी, जिसमें मालेगांव सेंसिटिव शहर जाना जाता है,
पर इस मुश्किल समय में भी सभी लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया है। अगर हम लोग देखेंगे तो मालेगांव शहर में शब बारात हो, रमज़ान का पाक महीना हो, रमज़ान ईद है, बकरा ईद थी, ये सभी त्यौहार बड़े शांति से मनाए गए। कहीं पे भी भीड़ नहीं रही। प्रशासन ने जो भी सूचनाएं दी थी उसका पूरी तरीके से पालन किया गया। अपने शहर में कई सारी बातें पहली बार हुई थी, जैसे कि जुम्मे की नमाज हो, लोगों ने घर में अदा की। और लॉकडाउन के इस पूरे दौर में हम लोगों ने इस इन्फेक्शन को स्प्रेड ना हो पाए, इसके लिए जो कोशिश करनी चाहिए थी वो पूरी कोशिश की। मैं पुलिस प्रशासन की ओर से सभी मालेगांव वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जिस तरीके से प्रशासन को कोऑपरेट किया है, एक मिसाल की ओर पे मालेगांव उभरेगा। पूरे दुनिया के सामने एक मालेगांव की मिसाल दी जाएगी। यहाँ पे कम्युनल हार्मोनी हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो, ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसका उदाहरण दिया है। और प्रशासन को आपने बहुत अच्छे से समझा है, उसको अच्छे से कोऑपरेट किया है, तभी जाके आज मालेगांव शहर में ये मुश्किल दौर में भी हम लोग परिस्थिति से अच्छे से मुकाबला कर पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी हम लोग जल्द से जल्द इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। शुक्रिया।